शायद इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ़ैन हैं। जो आप कह सकते हैं कि बारिश से पहले सिचुएशन थी कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही थी, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, अब ऑलरेडी 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बारिश जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि 15-20 मिनट में बारिश जो है वो दोबारा रुकेगी और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि बादल जो है, क्योंकि पहले तो नज़र आ रहा था, जैसे मैंने पहले बात की थी, कि ये आखिरी ही शॉवर होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये अल्लाह ताला के काम है, इसमें इंसान से ज़्यादा जो है वो बस अपनी सोच के मुताबिक ही सोच सकता है। लेकिन जो है वो दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि दोबारा मैच होगा। 8-10 ओवर खेलने को मिलेंगे, तो लगभग आधा घंटा जो आधा पौना घंटा इंशाल्लाह ज़रूर मैच होगा। लेकिन इस टाइम अगर आप बात करें तो क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं देखना चाह रहे, और उसकी वजह यह है कि हमारे सीनियर प्लेयर्स इंतहाई अफसोस के साथ असद शफीक का इस टाइम आप बताएं रोल रह क्या गया है। फवाद आलम से बड़ी में उम्मीदें थी, लेकिन मैं वही कह रहा था, और कल मैं और अली बात भी इस बारे में कर रहे थे कि मुश्किल हो जाएगा कुछ ना कुछ के फवाद रन्स बनाएंगे या नहीं, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने अरसे बाद वो कम बैक कर रहे थे। अगर आप फर्स्ट क्लास की मैं बात करें जिससे सबसे ज़्यादा एवरेज जिसकी हाईएस्ट हो, तो वो कुमार संगकारा की हाईएस्ट एवरेज थी। फवाद आलम की नंबर 6 पर आती है ऑल टाइम। अगर आप क्रिकेटर्स की बात करें, 56 की फवाद आलम की एवरेज है। सबसे हाईएस्ट अगर एवरेज की बात करें तो टॉप नंबर पे कुमार संगकारा आते हैं, जिनकी 62 की एवरेज है। फिर रोहित शर्मा भी टॉप 6 की लिस्ट में आते हैं, स्टीवन स्मिथ भी आते हैं, लेकिन फवाद आलम नंबर 6 पर आते हैं। लेकिन इस टाइम अगर आप बात करें तो पाकिस्तान का सारा दारोमदार आप कह सकते हैं कि 10 बहनों की इकलौते भाई यानी कि बाबर आजम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सॉलिड नजर आ रहे हैं, एक तरफ से विकेटें नजर आ रही हैं, गिर रही हैं। आबिद अली ने कुछ मुजाहिमत की, 60 रन की शानदार इनिंग खेली, आउट हो गए, लंबा नहीं कर सके। बात की जाए तो अजहर अली, वही बात है जैसे हमने पहले बात की थी, कप्तानी इस टाइम डिजर्व ही नहीं वो करते, और ऑलरेडी उन पे बोझ डाल दिया कप्तानी का। बल्लेबाजी हो नहीं रही, इंतहाई सुस्त खेले हैं, 85 गेंदें खेल गए, हर बॉल पे आउट होने की कोशिश कर रहे थे, पर 85 फिर भी खेल गए, 20 रन बनाकर आउट हो गए हैं। इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस रही है। असद शफीक की बात करें, 5 रन बनाकर आउट हो गए। बात यह समझ नहीं आ रही कि असद शफीक का आखिर रोल रह क्या गया है, असद शफीक आखिर टीम में कर क्या रहे हैं। पहले आपको चाहिए था, हम यही बात कर रहे थे कि आप थोड़ा बोल्ड डिसीजन ले लेते। इवन शदाब जो है वो बैटिंग कर रहे थे, आप शदाब को खिला लेते, फवाद आलम को आप खिला लेते। जैसे ठीक है उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन असद शफीक को अब बाहर बैठने का टाइम आ गया कि असद शफीक को अब आप बेंच कराएं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स करें, हैदर अली को खिला दें। वैसे भी आपके असद शफीक तो कुछ कर नहीं रहे, यही टाइम है कि आप अपने नए लड़कों को जो है, जो आपके स्टार्स हैं, आप उनको मुश्किल कंडीशन में खिलाएंगे। क्योंकि असद शफीक की तो सीधी सी बात है, उन्हें ओडीआई में भी इतने चांस मिले, कुछ नहीं किया। जब से मिसबा यूनुस गए, उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल जीरो जा रही हैं। आज तो वक्त था कि आपकी विकेटें गिर रही थी, कुछ रन बना लेते, अपने हिटर्स को जवाब दे देते थोड़ा सा असद शफीक, लेकिन बिल्कुल आउट हो गए। इस टाइम बात की जाए तो अली के फेवरेट यानी कि सर रिजवान विकेट पे मौजूद हैं। उम्मीद है, दुआ है कि कुछ कर जाएं, बाबर के साथ कुछ रन्स बना लें। लेकिन एक तरफ आप कह सकते हैं कि बाबर दीवाल की तरह खड़े हुए हैं। सारा दारोमदार इस टाइम बाबर आजम के ऊपर है कि बाबर आजम हमें बचा सकते हैं कि नहीं। अदरवाइज आप एक बाबर बचा सकते हैं, और दूसरा मेरे ख्याल से हमें अल्लाह ताला बचा सकता है, क्योंकि बारिश जिस तरह आ रही है, मैं मानता हूं कि बारिश की वजह से कंडीशन और भी टफ हो गई हैं। इस बात में कोई इनकारी नहीं है कि वोक्स का बॉल भी बहुत ज़्यादा हिलना शुरू हो गया है। जिमिन से पहले 2 विकेट्स ले गए थे, उसके बाद सब बॉलर ने 1-1 विकेट निकाल ली है, अगर आप बात करें। और वजह यह है कि बॉल प्रॉपर अब स्विंग होना शुरू हो गया है, और बहुत मुश्किल कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर सलाम दूंगा मैं, और दाद देनी पड़ेगी बाबर आजम की, जिस तरह वो एक एंड संभाल कर रखे हुए हैं। फवाद आलम बेचारे तो अनलकी रहे हैं। बात वही है कि इतना अरसा बाद, इतना आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सेकंड मोस्ट इंटरवल उनका था जिन्होंने वेट किया। सबसे ज़्यादा यूनुस अहमद थे जिन्होंने 17 साल इंतजार किया था अपने कमबैक का। उसके बाद पूरी एक डिकेड आप कह सकते हैं 10 साल का जो इंतजार था वो फवाद आलम को इंतजार करना पड़ा है, और उसके बाद उनको डक मिली है। लेकिन हम फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि सेकंड इनिंग उनको मिलेगी, तो इंशाल्लाह फवाद आलम सेकंड इनिंग में रन्स बनाएंगे। फर्स्ट में तो वो बेचारे नाकाम हो गए, और वो प्रेशर भी था। जो हकीकत बात है वो आपके माइंड में चल रहा होता है। जो हम बात कर रहे थे कि फवाद आलम को अगर आप श्रीलंका या बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर आप चांस दे देते, तो उनका मोराल, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो एक अलग लेवल पर होता। अब आपने पहले टेस्ट में भी खिला लेते तो बात अलग थी, आपने उनको पहले टेस्ट में भी नहीं खिलाया, ऑलरेडी कॉन्फिडेंस शेक था। जब आप हारे, फिर आपने शदाब की जगह उनको रिप्लेस किया, तो आपकी गलतियां हैं, मैनेजमेंट को बहुत ही अजीब तरीके से लेकर चल रही है। लेकिन इस टाइम अगर आप बात करें तो हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने हमें एक बार फिर लेट डाउन किया है। एक बार फिर आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड का बिल्कुल अपर हैंड हो गया। अच्छा खासा पहला जो सेशन था वो हम जीत रहे थे,
बारिश से पहले पहले पाकिस्तान की सिचुएशन और पोजीशन बहुत स्ट्रांग नजर आ रही थी, लेकिन इस टाइम बिल्कुल पाकिस्तान की बैटिंग रेत की दीवार साबित हो रही है। और अगर आप कोई आउट होता है, खुदा न खास्ता अगर बाबर यहां से आउट होते हैं, फिर आप 200 की भी आप कह सकते हैं कि उम्मीद नहीं लगा सकते। सारा दारोमदार बाबर के ऊपर ही है कि जितना भी बाबर अब हमें आगे ले जाएं तो वो बाबर ही लेके जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ उम्मीद नहीं है। और जिस तरह अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा रन जो है लगभग 700 से थोड़ा सा ही कम रन बनाया है, वो बाबर आजम ने ही बनाया है। तो बाबर आजम से ही इस टाइम पाकिस्तान को सारी उम्मीदें हैं। लेकिन अगर आप मैच की सिचुएशन की बात करें तो हमारे लिए कुछ भी रखा नहीं है। लेकिन बारिश की आपको फिर एक अपडेट दे दूं कि वैसे तो बारिश जो है वो पूरे 5 के 5 दिन प्रिडिक्शन है, लेकिन अभी क्योंकि जो नज़र आ रहा है इस टाइम वेदर अपडेट के लिहाज से वो यही नज़र आ रहा है कि तकरीबन आधे घंटे में 20 मिनट में बारिश रुक जाएगी, क्योंकि अभी हल्की बारिश हो रही है, तेज़ बारिश नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं बारिश हल्की है और ये रुक जाएगी। और पूरी उम्मीद है कि तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:15 के बाद से जो है वो मैच दोबारा से शुरू होगा और लगभग आधा घंटा खेल का लाजमी मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 8-10 ओवर जो हैं वो पाकिस्तान को खेलने को दोबारा और मिलेंगे। अब दुआ ये कि कंडीशन और भी डिफिकल्ट हो जाएंगी, तो वो सर्वाइव कैसे करता है पाकिस्तान, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि आसान बिल्कुल भी नहीं है इस इनिंग में। इस कंडीशन में अगर आप ब्रॉड को, एंडरसन को, वोक्स को खेलो तो बहुत इम्पॉसिबल है। इवन सैम करन क्योंकि वो कटर मारते हैं, तो आसान आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक उम्मीद ही है, एक दुआ ही है कि कुछ कर लें, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऐसे ही है जो नासिर हुसैन कहते हैं कि 1 मिनट डाउन 1 मिनट अप। तो इस टाइम तो हमारी टीम डाउन ही डाउन जा रही है और वजह यही है कि हमारे जो सीनियर बैट्समैन हैं कोई भी उनमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। पता नहीं किस बात के सीनियर प्लेयर बने हुए हैं, असद शफीक और अजहर अली, जिनको हम, अगर आपको पता हो, जो हमने सीरीज से पहले भी मैंने ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज इंग्लैंड से जीतनी है तो असद शफीक और अजहर अली को रन बनाना पड़ेगा। बाबर तो रन बना लेंगे, अगर आप बात करें ऊपर से भी टॉप ऑर्डर में से कोई एक शान या आबिद में से कोई एक रन बना ही लेगा, लेकिन जब तक असद शफीक और अजहर अली रन नहीं बनाएंगे आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। इवन ये 50-50 भी कर लेना तो भी आपके चांस बन जाएंगे जीतने के लिए। लेकिन इस टाइम अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की बिल्कुल बैक फुट पे गया हुआ है। रेन अभी की अगर भी आपको बता दूं तो रेन अभी भी हो ही रही है, लेकिन हल्की बारिश हो रही है, बस जल्दी उम्मीद है कि रुक जाएगी। लेकिन इस टाइम आप कह सकते हैं हमारे 5 खिलाड़ी इतनी जल्दी उड़ गए, मतलब एकदम ही बारिश के बाद तो कुछ समझ ही नहीं आई कि बस आबिद अली गए हैं अपने 50 करने के बाद वो 60 पे चले गए। असद शफीक आए, वो तो खैर आते ही हैं इसलिए कि उन्होंने जाना होता है, कोई ना करे तो रन आउट हो जाते हैं अगर आउट ना हो रहे हो, उनका तो बुरा ही वक्त जा रहा है, वो आउट हो गए। फवाद का बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, यकीन माने दिल दुख गया फवाद आलम का, वो बेचारे फारे हो गए, अंडे पर गए हैं, डक उन्हें मिली है। लेकिन फिर वही बात है कि हमारी दुआ है कि कुछ कर जाएं आगे। लेकिन आप बात करें तो अब पाकिस्तान के लिए कुछ खास रहा नहीं, टेलेंडर हमारे उस रन बनाते नहीं है एज कम्पेयर। अगर आप इंग्लैंड को देखें तो उनके टेलेंडर बड़ा जोर लगा लेते हैं, हमारे पास खाली शाजी हैं, उनसे हम थोड़ी सी उम्मीद बांध सकते हैं। बाकी हमारे जो टेलेंडर हैं, शाहीन हो गए, अब्बास हो गए या नसीम हो गए, उनसे हम ये उम्मीद नहीं रखेंगे। अब बात फिर वही आ गई है कि सारा टॉप दारोमदार जो आ गया वो बॉलर्स पे आ गया है कि अब हमारा मैक्सिमम भी अगर आप कर लें तो अगर आप बाबर भी रन्स बनाते हैं तो फिर आप 200 तक ही जा सकते हैं। तो बात सीधी सी आ गई कि सारा दारोमदार जो आ गया वो दोबारा से आ गया। आप कह सकते हैं कि हमारे बॉलर्स पे आ गया। नसीम शाह कुछ करके दिखा दें, क्योंकि वकार यूनुस ने कहा था कि नसीम शाह कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाने वाले हैं। तो और सही बताऊं तो मैंने ख्वाब में भी आज देखा था कि नसीम शाह ने जो है वो 5 विकेट्स ले लिए हैं। तो आई होप कि मेरा जो ड्रीम है जो मैंने आज रात को देखा था वो सही साबित हुए और नसीम शाह फाइफर मार दें, क्योंकि ऊपर से अगर आप इंग्लैंड के विकेट्स निकालेंगे तभी आपके लिए इस मैच में कुछ है। अदरवाइज पाकिस्तान का जो है आप कह सकते हैं कि बस दुआई पर चलते हैं और हमारी टीम हमेशा दुआ पर ही चलती है। उसकी वजह यह है कि हमारे बैट्समैन जो हैं वो ज़रा मेहनत नहीं करते और स्पेसिफिकली जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेज इंतहाई नाकिस है। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि असद शफीक और अजहर अली को अब डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो अपने कोई यंगस्टर्स जो हमारे नए लड़के आ रहे हैं उनको चांस दें और अपने कैरियर का सोच लें, क्योंकि अब उम्मीद उनसे कुछ खास हमें रही भी नहीं है। मैं आपसे इजाज़त ले लेता हूँ, जो नेक्स्ट शो होगा उसमें अली मेरे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ स्टूडियो। सो अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। कोई क्वेश्चन आपका मुझे जरूर भेजें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी अपडेट आपको, रेन की भी अपडेट और जो अपडेट आपको यहीं पर ही मिलेगी। मैं आपसे इजाज़त ले लेता हूँ। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।